हाय दोस्तों, मैं बम सर स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज में। तो आज हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में। चलिए देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार होता है और त्रिभुज क्या होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के साथ। चलिए जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को देखिए पहले, ए बी सी। कितने भुजा है? तीन भुजा, ए बी सी। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ये भी त्रिभुज है, आपका ये भी त्रिभुज है, क्योंकि क्या है? बंद आकृति है। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज है? तीन भुजा तो है इसमें, लेकिन क्या है? बंद आकृति नहीं है, इसीलिए क्या है? त्रिभुज नहीं है। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज कितने प्रकार होता है? त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। दूसरा देखते हैं, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 6 प्रकार। तो हम लोग बारीकी से जानते हैं कि सबसे पहले कोण के आधार पर जानते हैं, इसके बाद क्या जान देंगे? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो टोटल कितने प्रकार हो गया? 6 प्रकार का। त्रिभुज कितना प्रकार हो गया? 6 प्रकार का, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। हम बारीकी से जानते हैं पहले कोण के आधार पर। तो हम जानते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? न्यून कोण। दूसरा क्या होता है? समकोण। और तीसरा क्या होता है? अधिक कोण। तो 3 प्रकार का पहला हम जानते हैं न्यून कोण क्या होता है। तो दोस्तों, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जिस त्रिभुज का, यानी कि जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या समझे? जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे हम? न्यून कोण। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ जो त्रिभुज है 3 भुजाओं से घिरी है और ये बंद आकृति है, तो क्या कहलाए? त्रिभुज। तो इसमें प्रत्येक कोण इसका जो है 90 डिग्री से कम है। तो अगर इसका 60 डिग्री कोण जो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री से कोण है। ये होता है कोण, ये वाला जितना होता है क्या है? कोण। ये कोण का माप जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से कम है। जब तीनों कोण यानी कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तो हम क्या मानेंगे उसको? कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। अगला हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए देखते हैं हम दूसरा समकोण त्रिभुज। कौन सा देखते हैं? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कितना डिग्री? अर्थात 90 डिग्री। जिस त्रिभुज की कोई एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या समझे यहाँ पे? ऐसा भी हम कह सकते हैं, जिस त्रिभुज की कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। या 90 डिग्री को ही बोलते हैं एक समकोण। कितना समकोण है? एक समकोण। तो जिस त्रिभुज की कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ बताइए दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, ये कोण इसका कितना है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है? तो 90 डिग्री। तो हम इसको कौन सा कोण कहेंगे? कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसमें बताइए 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री। तो दोस्तों याद रखिए, कोई किसी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, इस पर अगर कोई दूसरा उठकर लंब हो जाता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का। इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला हम देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा समझिए दोस्तों, जिस त्रिभुज की कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ देखिए, 90 डिग्री से अधिक ये कोण कितना है? मान लीजिए ये कोण कितना होगा? 120 डिग्री। ये कोण कितना होगा? 110 डिग्री। तो यहाँ मेन चीज़ हम दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वैसे एक्यूरेट तो कौन नहीं है, इसको मापने के बाद ही पता चले, लेकिन इतना हम दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कोण त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर भी 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है, तो इसे कौन सा त्रिभुज बताएंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि कोई भी एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। समकोण में क्या था? कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और न्यून कोण में क्या था कि जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो दोस्तों याद रखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या? न्यून कोण। दूसरा समकोण। और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, और समकोण में इसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, और अधिक कोण में यानी कि इसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला हम जानते हैं
कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का भाई 3 प्रकार होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार होता है। पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो 3 प्रकार होता है। पहला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या देखते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? समान हो, या प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छा आसान तरीका है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ हम देखिए त्रिभुज ABC, इसका तीनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब है कि ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर, पहला भुजा का नाम क्या है? A से B। A से B किसके बराबर है? B से C के बराबर है। B से C के बराबर है। और ये किसके बराबर है? A से C के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। और इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। पहले ही बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। कोण A प्लस कोण B, सॉरी, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों कोण है, प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इसका तीनों कोण को जोड़िए, कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण C, कितना हो गया टोटल जोड़? 180 डिग्री। यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अगला देखते हैं दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में। तो अगला देखते हैं, पहला देखते हैं समद्विबाहु, दूसरा देखते हैं हम क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की कोई दो कोण नहीं, दो भुजा, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान हो, क्या हो? समान हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज से ही पता चलता है समद्विबाहु मतलब सम द्विभुजा क्या? बराबर। सम मतलब बराबर होता है, और इसका कोई दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर हो। तो इसमें देखिए कौन सा भुजा बराबर है? ए बी किसके बराबर है? AC के बराबर। यानी कि दो भुजा बराबर है ना, दो भुजा जिसकी बराबर है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगला हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, कि जिस त्रिभुज की कोई भुजा समान नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए, तो ये त्रिभुज ABC में इसमें कोई भुजा समान नहीं है, हर एक भुजा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो AB इक्वल टू नॉट BC इक्वल टू नॉट AC, यानी कि प्रत्येक भुजा क्या है? अलग अलग है। क्या है? प्रत्येक भुजा अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो हम आज क्या जाने? त्रिभुज के 6 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होता है, जिसमें पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है क्या? अधिक कोण त्रिभुज। और दूसरा क्या जाने? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,